तो जनाब ऐसे कैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया का दौर हो और किसी बच्ची की शादी ज़बरदस्ती कराई जाए और फिर वो शादी जिसका ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा हो, हर बंदे के मुंह में, हर बच्चे के, हर औरत के, हर घर में उसी के ऊपर बात हो रही हो, तो वो शादी मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। ज़बरदस्ती वो शादियां कराई जाती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। लोगों को बाद में पता चलता है कि ये शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी और छोटी उम्र में कराई गई थी। और इस शादी को लेके मुझे किसी ने बोला है कि आप मेरा साथ दो। बिल्कुल, अगर आप हक सच पर खड़े हैं तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप हक सच पर नहीं खड़े, आप झूठ का साथ दे रहे हैं या फिर आप अपनी कोई रंजिश है आपको, उसके लिए आप किसी को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकती। क्योंकि मुझे साथ देना है सच का और मज़लूम का और गरीब का। उसका साथ मुझे नहीं देना जो पहले ही सीना ज़ोर है, उसके लिए मुझे कुछ कहना और कुछ नहीं करना। तो हम बात करेंगे जिस शादी को लेके आजकल पिटारा बहुत ज़्यादा शॉपिंगें कर रही है। वो कहते हैं शादी किसी और के घर में और शादी किसी और की है, और ये वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला दीवाना बनी हुई है। बहरहाल कोई बात नहीं, जो उसको कंटेंट चाहिए वो उसको मिल गया और उसको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और अच्छा कंटेंट कंटेंट चला रही है। कोई बात नहीं, हम जैसे लोगों को भी कंटेंट मिला हुआ है। मतलब इन्हीं इसी खानदान की वजह से सबको कंटेंट मिल जाता है। और एक लाइव में मैं सुन रही थी कि आगे जी रमज़ान आ रहा है, तो अब जो है ये कंजर खाना, ये गंद, ये सोशल मीडिया से ख़त्म होना चाहिए। और जिस लाइव में ये बात की जा रही थी, उस लाइव के ऊपर तो होता ही कंजर खाना है, उस लाइव के ऊपर होता ही हमेशा गंद है। पहले तो वो खुद लाइवें बंद करें, वो खुद इस चीज़ को ख़त्म करें, तो हो सकता है कि सामने तरफ से भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये हर लाइव से 10-12 डॉलर कमाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी $1 नहीं देखा था। अब वो लाइव से अगर 10-12 डॉलर कमाते हैं तो वो कभी भी बंद नहीं कर सकते। और दिन में वो 4-5 रिएक्शन डालते हैं, तो वो कभी भी ये चीज़ बंद नहीं कर सकते। और दूसरा, उनको ये चस्का पड़ चुका है। ये चस्का कैसे पूरा होगा? सारी रात बैठ के लोगों की चुगली करना, गीबत करना, गालियां देना, नीचे कमेंट्स का चस्का लेना, तो ये सब कैसे चलेगा? तो जनाब, जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और मैं क्या कहना चाह रही हूँ और इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है और मुझे किसका साथ देना चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं जल्दी से अपनी वीडियो कर लेती हूँ स्टार्ट। काफ़ी दूर जाके मैं स्टार्ट ले रही हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्ट हुई थी ना, तो बस वो ब्रेक नहीं लग रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो यहाँ पर मुझे उसने कहा था, सदाम ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोला था कि बेबू आंटी आप मेरा साथ दें, मतलब मेरी भांजी के साथ जुल्म हो रहा है, जो कि मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। यानी उसके कहने का ये मकसद है, वो लड़की जो लिशबा है उसकी भांजी है, काशिफ जो है मतलब काशिफ वो उसका बहनोई है और शानी उसकी बहन है। उसका ये मतलब है कि भांजी की शादी ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगा। देखो भाई सदाम, अगर तो वाकया ही तुम्हारी भांजी के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओ, आप चलो, हम आपके साथ चलेंगे। और अगर आपको उनके साथ कोई मुखालफत है, आप चाहते हैं कि रिश्ता ना हो, या मतलब आपकी रिश्तेदारी के अंदर के कोई भी ऐसे वैसे मामलात हैं, तो फिर मैं साथ नहीं दूंगी। अगर वाकया में ही आपकी बहन या आपकी भांजी के साथ पिटारा ज़बरदस्ती करवा रही है, कुछ ऐसा सीन है, तो आप आवाज़ उठाओ, आप करो केस, हम आपके साथ हैं। मतलब हमें तो मज़लूम का साथ देना है, हमें गरीब का साथ देना है। वो जो कहते हैं एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, उनका साथ हमें नहीं देना। और बिल्कुल जो काशिफ है वो एक गरीब आदमी है और एक बिल्कुल सादा आदमी है। तो
ऐसे बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बेशक वो किसी का भी रिश्तेदार हो, बेशक उसने हमारे मखालफ वीडियो बनाई हो या हमें कोई गाली दी हो या कुछ भी किया हो, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर उसकी बेटी के साथ या उसकी मिसेज के साथ कोई किसी किस्म का जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है, या उसके कोई रिलेटिव अपना कंटेंट चलाने के लिए उसके साथ इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं, तो भाई हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा गरीब पिसता है, हमेशा गरीब के साथ ही जुल्म और ज्यादती होती है। तो यही चीज़ तो हम लोगों ने ख़त्म करनी है। मतलब अब सोशल मीडिया का दौर है और अब भी वो चीज़ें हों जो जुल्म ज्यादती वाली थी, तो फिर तो कोई हाल नहीं है। मतलब ना हम लोगों का, ना कानून का, मतलब ना किसी भी चीज़ का, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इतना आगे दुनिया जा चुकी है, इतना कुछ एडवांस हो गया है और हो रहा है, और अब जाके इस दौर में भी लोगों की बच्चियों के साथ या लोगों के साथ किसी किस्म का जुल्म ज्यादती होता है, तो फिर लानत है हम लोगों के ऊपर। तो हमें ऐसे मजलूम और मस्कीन और जो आवाज़ नहीं उठा सकते उन लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आपके साथ वाकया ही ज्यादती हो रही है, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है, तो मैं आपके साथ हूँ, आप आवाज़ उठाओ। लेकिन मैंने कहीं सुना है कि वो खुद काशिफ कह रहा है कि मेरी बेटी 18 साल की है और मैं अपनी मर्ज़ी से उसकी शादी कर रहा हूँ। अगर वाकया ही ऐसी बात है, उसकी बेटी 18 साल की है और वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है, तो हम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि हम उसकी उस मासूम बच्ची को भी, जिसके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, इस पिटारा की वजह से उसको बद्दुआएं देना या फिर उसकी शादी को लेके मतलब गलत गलत बातें बनाना, ये बहुत गलत बात है। हम भी बहन बेटियों वाले हैं, और एक वो बच्ची जिसका अभी घर बसा भी नहीं है, और उस बच्ची के लिए ऐसी मतलब उल्ट पुल्ट बातें बोलना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये चीज़ तो मेरे ख्याल में औरतों को ज़ेब नहीं देती, और औरतों को इस चीज़ से थोड़ा सा कुछ शर्म करनी चाहिए। अगर वाकया ही ऐसी बात है, अगर उसके पेरेंट्स और वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि हम उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई बात करें। अगर आप लोगों को या मुझे या किसी को भी पिटारा से कोई भी मखालफत है, तो आप पिटारा पे बात कर सकते हैं, पिटारा को लेके उसकी फैमिली, उसके घर को, बहुत सारी बातें करने को, लेकिन उस बच्ची को लेके आप बात ना करें। बहुत गलत बात है, जिसका घर अभी बसा ही नहीं है और लोग यहाँ पर जो है उजाड़ने को लगे हुए हैं। अगर तो उनके साथ वाकया ही ज्यादती हो रही है, तो ठीक है, क्योंकि कल परसों ही मैंने उनके ऊपर बात की थी और मैंने उनके कुछ रिश्तेदारों से बात की थी कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी। लेकिन ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला उन्होंने कोई सीन नहीं बताया मुझे अभी तक। आज भी मैंने एक दो लोगों से कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा भाई बताएं क्या बात है, ये कुछ ज़बरदस्ती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कन्फर्म नहीं है इस चीज़ का, हाँ हम कन्फर्म करेंगे तो आपको बता देंगे। तो अगर वो लोग कन्फर्म करके मुझे बताएंगे कि वाकई ही उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो सबसे पहले मैं आवाज़ उठाने वाली यहाँ बिल्कुल मौजूद हूँ, बैठी हूँ, और मैं हर तरह से आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं उठाऊँगी। लेकिन अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, वो लोग अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई हक नहीं है कि जिस बच्ची का घर अभी बसा नहीं है, उस बच्ची के लिए नाप शनाप बोलना या उसके लाइफ को लेके गलत बातें करना। बेशक लड़का पहले से शादीशुदा था, डिवोर्स होगी, बीवी मर गई, जो भी हो गया अरलन परलन, मुझे उन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। क्या कहते हैं, जब लड़की लड़का राज़ी तो क्या करेगा काजी। भाई जब उसके पेरेंट्स राज़ी हैं, वो लड़की राज़ी है, उनके रिलेटिव राज़ी हैं, तो मतलब हम आप लोग क्या कर सकते हैं, सिवाय बातों के हम लोग कुछ नहीं बना सकते। तो हमें फालतू की बातें नहीं बनानी चाहिए। और ऑडियंस से मैं ये कहूँगी कि जो लोग फालतू की बातें बनाते हैं, जो लोगों की बेटियां अभी घर में बैठी हैं, अभी तक वो बेचारी उस घर में गई नहीं है,
बेशक मुझे भी वो लोग पसंद नहीं है, आगे ये जो वकार शिकार जिनको इन्होंने रिश्ता दे रखा है, क्योंकि पिटारा के साथ काफ़ी उनके मसले मसाइल भी चलते रहे, काफ़ी कुछ इन लोगों की हकीकत भी मेरे पास है। लेकिन वो सब चीज़ें एक साइड पे हैं। यहाँ पर एक उस बच्ची का सवाल है जो एक मासूम बच्ची अपने घर में बैठी है और उसको अपना घर बसाने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें दुआ देनी चाहिए। लेकिन हम लोग हैं अपने 4 व्यूज़ के लिए, ये क्या इसके ऊपर $2-3 आएंगे, तो $2-3 के लिए मैं वो किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। शायद कुछ लोग बोलेंगे आपने सारा के साथ ये किया, आपने सारा के साथ वो किया। वो जो कुछ भी मैंने जितना कुछ भी किया वो सब कुछ हकीकत थी, झूठ मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने कहीं पे भी कोई भी झूठ किया है तो मैं भी ज़िंदा हूँ, पिटारा भी ज़िंदा है, वो सामने आ जाए, आमने सामने आके बैठ कर बात कर ले, ठीक है ना, क्लियर हो जाता है। लेकिन वो किसी का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे बड़े झूठे, मक्कार, घटिया तरीन लोग हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मैं वो काशिफ को एक पैगाम दूंगी कि भाई देखो, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी के दबाव के नीचे मत आओ। अगर तुम लोग राज़ी हो तो ज़बरदस्त, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी अपने घर में से हमेशा खुश रहे। अल्लाह पाक उसकी नई ज़िंदगी की वो जो शुरुआत करने जा रही है उसमें उसको बहुत सारी खुशियाँ मिलें। मेरी दुआ है उसके लिए, क्योंकि मेरी तो ना उस बच्ची के साथ कोई दुश्मनी है, ना मेरी काशिफ के साथ कोई दुश्मनी है, मतलब पर्सनल मेरी किसी के साथ भी नहीं है। तो मैं तो उसको दिल से दुआ ही दूंगी, अल्लाह पाक उसको सुखी रखे, उसके नसीब अच्छे करे। और अगर कहीं पे आप लोगों के साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप अपनी किसी वीडियो में बताएं। मतलब लोगों की बातों पे तेरा कान कुत्ता ले गया, तेरा कान कुत्ता ले गया, उसके पीछे भागना और इस तरह कंटेंट क्रिएट करना और 4 व्यूज़ के लिए और $2-4 के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब करना, ये तो बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे जो लोग करते हैं इन चीज़ों के लिए, उनको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मतलब पिटारा फैमिली ने तो आज तक किसी को खबरदार और कभी किसी को शटअप कॉल नहीं दी क्योंकि वो इतने इंतहाई बेशर्म किस्म के लोग हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काशिफ जैसे कि एक शरीफ और सादा इंसान लगता है, आपको शटअप कॉल और ख़बरदार करना चाहिए सबको कि भई आपकी बेटी को लेके कोई भी कोई किसी किस्म की बात ना करे। अगर फिर भी लोग बाज नहीं आते तो अगर आपकी कोई तस्वीरें, आपका कोई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको स्ट्राइकें दे सकते हो। आपकी बेटी जो कि अपने घर में बैठी है, जिसका सोशल मीडिया के साथ कोई तल्लक नहीं है, आप उन लोगों के ऊपर एक्शन ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। जो लोग आपकी बेटी के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, आपकी बेटी के बारे में बुरा भला बोलते हैं और बोलते हैं ज़बरदस्ती हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आप उनके ख़िलाफ़ भाई एक्शन ले सकते हो। कानून है, दायरे हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। आप थाना वाना छोड़ें, वहाँ के काम बहुत लंबे होते हैं। आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके इस चीज़ को कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बच्ची जो भी घर में बैठी है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई और शादी होने जा रही है, उसको लेके लोग जो हैं, ये छोटे छोटे, ना तो ये कोई सोशल मीडिया के वर्कर हैं ना कुछ है, प्राइवेट इनके चैनल हैं और इन लोगों को कोई हक नहीं है ये किसी की बच्ची के बारे में किसी किस्म की उल्ट पुल्ट बातें करें, ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ें, गलत बातें फैलाने का तो उनको भी हक नहीं है। जो रजिस्टर्ड चैनल हैं, जो पाकिस्तान के नामी के नामी चैनल हैं, वो लोग भी गलत चीज़ को नहीं फैलाते। तो ये लोग तो मामूली हैं, ये तो एवं ही, ये लोग मतलब फालतू में हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर आप एक्शन लेंगे तो फ़ौरन इन लोगों के चैनल भी बंद हो सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैंने पता किया है और इतना नॉलेज मुझे है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। अगर आपके हक में कोई बात नहीं करता जो आप चाहते हो, आपके ख़िलाफ़ खामख़ा में करते हैं, तो आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हो। बाकी खुश रहो, बात रहो, हमारा तुम्हारी बच्ची के साथ कोई रंजिश नहीं है, ना तुम्हारे साथ है। अगर आप लोग खुश हो
تو آپ لوگوں کی شادی اللہ پاک جو ہے اس کو توڑ لگائے اور جلدی جلدی ہو جائے. نو پرابلم. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ایک اشارہ کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویورز سے چاہوں گی اجازت. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ.